नमस्कार। पिछले 2-3 एपिसोड्स में जो सवाल पूछे गए थे, एक तो ये था कि अगर वर्शिप की जाए तो किसकी की जाए? और दूसरा कि विविधता कैसे प्रकट होती है और किस तरह वो समाप्त होती है? इन 2 प्रश्नों का जवाब हमने देखा। इस एपिसोड में इन दोनों जवाबों को कंसाइज़ करके शिवजी ने एक समराइज़ किया और वशिष्ठ ऋषि को बताया। वो हम देखते हैं। 5 पॉइंट्स के अंदर इस चीज को बताया गया है। पहला कि स्टॉप परसीविंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू माइंड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम माइंड से नहीं देखें, क्योंकि माइंड का काम है एनालिसिस। एनालिसिस के लिए उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब द्वैत। दूसरा, इस इक्विपमेंट की जो कि आंख है, उसकी एक अंतर्निहित उसकी एक लिमिटेशन है, और वो ये है कि वो जो भी उसके सामने है वो सिर्फ वही देख पाएगा, जो पीछे है वो नहीं देख पाएगा। और जो स्व है वो तो पीछे ही है, वो आगे है ही नहीं। सो इस कारण से सेकेंडरी विजन जो होगा आंख का, वो नहीं इस चीज को देख पाएगा। तीसरा कारण ये है कि जो आंख होगी वो एक अपने फंक्शनिंग के लिए वो रिलाई करती है उसी कॉन्शियसनेस पे जिसको कि हम प्राण कह देते हैं। उसी कॉन्शियसनेस पे, उसी प्राण के ऊपर वो रिलाई करती है अपनी फंक्शनैलिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये बात वैसे ही हो गई जैसे कि एक बच्चा अपने मदर की वूम्ब को कभी देख नहीं पाएगा। ऐसा कोई बच्चा हमको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो दृष्टि का जो लिमिटेशन है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, और उस कॉन्शियसनेस की वजह से ही वो देख पा रहा है। इस कारण से सेकेंडरी विजन कभी भी इस आई को, इस कॉन्शियसनेस को या इस स्व को नहीं देख पाएगी। ये वही बात है जैसे चश्मा लगा के चश्मे को ढूंढना। ढूंढने की कैपेबिलिटी ही चश्मे की वजह से है। और सबसे बड़ी बात जो कि आधार है, और वो ये है कि सेकेंड रिवीजन में माइंड एक अहम रोल प्ले करता है, और उस माइंड का दृष्टिकोण, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट, ये डिटरमाइन करता है कि आउटकम क्या होगा। जैसा उसका एनवायरनमेंट, जैसा उसका दृष्टिकोण, वैसे ही उसका आउटकम होगा। इसीलिए इन्होंने बोला है कि सेकेंडरी विजन, दैट इज द माइंड, उसके थ्रू मत देखो। अब हमने ये तो देख लिया कि इस सेकेंडरी विजन के कारण, इस माइंड के कारण हमारा जो भी विजन है सॉरी, जो भी परसेप्शन है वो लिमिट होता है परसीवेबल ऑब्जेक्ट्स के तक। उसके पीछे नहीं जा सकता। अगर उसके पीछे जाना है जहां की आई लोकेटेड है
जहाँ के स्व लोकेटेड है, अगर उसके पीछे जाना है तो हमको इस विजन की पद्धति को ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके पीछे देखने की एक प्रैक्टिस लानी पड़ेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक वो जो आंखों को दिख रहा है, उसका एक असेंबल्ड या कंबाइंड रूप, और दूसरा वो जो कि उसका सब एटॉमिक रूप है, यानी कि उसके जो अणु का जो रूप है उससे भी सूक्ष्म जो है वो रूप। यदि हम हर एक्शन को उस उसके पीछे जो है उसको देखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये तरीका हमको अपने आप आ जाएगा। जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे देखना, जो एक्शन है उस एक्शन के पीछे देखना। दीवार है, दीवार पे यदि एक डॉट है, डॉट को भी देखना, और उस डॉट को संभाल के रखने वाली जो दीवार है उस दीवार को भी देखना, दोनों को देखना। यदि हम आंख के पीछे देखने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं तो हमको ये इस आई को ढूंढने में, स्व को ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। और उसका सबसे आसान तरीका है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आईज के द्वारा दिए गए, इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया जाए। और जब ये तरीका हमारे विजन का, हमारे परसेप्शन का होगा तो जो ड्यूअलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी और हम जान सकेंगे कि ये जो शरीर और माइंड, बॉडी और माइंड है, दिस इज पार्ट ऑफ आई, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। या यूं भी कहा जा सकता है पार्ट ना होकर के यही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। और फिर आगे बोलते हैं कि ये जो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी है, ये भी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं और इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से इनका जन्म होता है एज अ कॉन्सेप्ट। और इसी कारण से ये भी वर्शिप के योग्य नहीं है। वर्शिप के योग्य अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म सेल्फ रियलाइजेशन। इसका हिंदी वर्ड एक्चुअली आ नहीं रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तीसरा पॉइंट है कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है और सिर्फ वही परम है, बाकी सब कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस का आउटकम, सब कुछ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ही है। तो बोलते हैं आगे चौथा पॉइंट कि ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, ये परम असीम चेतना ही है जो कि सब कुछ राइज करती है, सारे मैटर्स, सब्सटेंसेस, सब्सटेंशियलिटी को जन्म देती है, उसको बनाए रखती है, सस्टेन करती है, और फिर उसके बाद में जब राइट नॉलेज मिलती है, उस राइट नॉलेज के कारण इन सब को वो रिजेक्ट करते करते, रिड्यूस करते करते अपने आप पे, सेल्फ पे पहुंचती है। जैसे और इसका एक रेफरेंस भी है जो
हु एम आई जब हम इस क्वेरी को करते हैं तो उसका एक एसेंशियल पार्ट है नेति नेति, नॉट दिस। तो हम हर जो चीज परसीव्ड है उसको हम, या परसीवेबल है उसको हम रिजेक्ट करते जाते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं। तो जांच का दायरा अपने आप सीमित होते 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 वो उस मय पे पहुंच जाता है। जो चेतना अभी तक फैली हुई थी, जिसका विस्तृत विस्तार था जिसका, अब वो चेतना उस विस्तार से कम होते होते, अपना दायरा कम करते करते उस शून्य पे पहुंच जाती है जहां पे कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का उसको ज्ञान होता है, डायरेक्ट नॉलेज होती है। और यही डायरेक्ट नॉलेज है जिसको कि सेल्फ नॉलेज कहा गया है, आत्मज्ञान कहा गया है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि ये जो असीम चेतना है ये एक लैंप की तरह से है। वो लैंप जो एक रूम में रखा हुआ है और उसकी रोशनी के अंदर और उसकी रोशनी की वजह से जितनी भी एक्टिविटीज उस कमरे में हो रही हैं वो हो रही है। सो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने, शिव जी ने एक कंसाइज रूप में उनको वशिष्ठ ऋषि को बताए। अब बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। शुक्रिया।